प्रीमियर लीग में मुकाबला हर साल कितना मुश्किल होता जा रहा है ना। और छोटे क्लब भी मतलब बड़े नामों को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, हर पॉइंट के लिए लड़ाई होती है। हाँ। हाँ, तो आज हम एएफसी बॉर्नमाउथ के आने वाले 2025-26 सीजन पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। उनका वो छोटा सा स्टेडियम वाइटैलिटी, गजब का माहौल होता है वहाँ। सच में सिर्फ 11,000 से कुछ ज्यादा लोग, पर आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये साउथ कोस्ट का क्लब दिग्गजों से कैसे भिड़ेगा इस साल। हमारे पास टीम एनालिसिस है, उनकी रणनीति, फाइनेंशियल स्थिति और क्लब के इतिहास पर भी जानकारी है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि पिछले सीजन 2024-25 में बॉर्नमाउथ ने अपना जॉइंट बेस्ट प्रीमियर लीग फिनिश किया था, 9वीं रैंक। अच्छा, 9वीं रैंक। ये तो इस सीजन के लिए एक मजबूत बेसलाइन सेट करता है। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, वाइटैलिटी स्टेडियम, 11,307 की कैपेसिटी, लीग के सबसे इंटीमेट मैदानों में से एक। फैंस वो रेड आर्मी कमाल का जोश भरते हैं। अब द चेरीज हर वक्त सुनाई देता है। हाँ, वो सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, लगता है जैसे एक पूरा समुदाय जुड़ा हुआ है। और शायद यही अंडरडॉग वाली कहानी है जो दुनिया भर में फैंस को खींच रही है। सही बात है, पर माहौल के साथ साथ मैदान पर खिलाड़ी भी चाहिए। और इस बार स्क्वाड में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि गोलकीपिंग में पेट्रोविच आए हैं चेल्सी से। चैंपियंस लीग खेले हुए हैं तो अनुभव तो है। ओह, ये तो बड़ा साइनिंग है। हाँ, लेकिन डिफेंस में थोड़ी चिंता है। हाइंसन और कर्किस चले गए और इलिया जबरनी के भी जाने की बातें चल रही हैं। जबरनी भी? मतलब डिफेंस में तो काफी बदलाव हो रहा है। हाँ, हालांकि एड्रियन ट्रूफर्ड आए हैं लेफ्ट बैक पर, तेज हैं और इराओला का जो सिस्टम है उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन क्या अकेले ट्रूफर्ड काफी होंगे? जबरनी और कर्केस जैसे प्लेयर्स की जगह भरना, वो भी एक साथ, ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, खासकर सीजन की शुरुआत में? हाँ, ये एक सवाल तो है। डिफेंस पर दबाव आ सकता है। मिडफील्ड की बात करें तो वहाँ कप्तान लुइस कुक हैं, रायन क्रिस्टी, मार्कस टैवर्नियर। ये तिकड़ी टीम को स्थिरता देती है। हाँ, मिडफील्ड तो काफी सेटल्ड लगता है, अनुभव भी है। और अटैक में एंटोनी सेमेन्यो को उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना 2030 तक, ये क्लब के लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी तब जब मैन यूनाइटेड, लिवरपूल, स्पर्स जैसी टीमें इंटरेस्टेड थीं। बिल्कुल, और स्ट्राइकर इवान नेल्सन के साथ उनकी पार्टनरशिप पिछले साल अच्छी चली थी। सही कहा, लेकिन सेमेन्यो पर गोल करने का दबाव अब और बढ़ नहीं जाएगा? अगर मान लीजिए इवान नेल्सन को चोट लग जाए या फॉर्म गड़बड़ा जाए तो स्क्वाड डेप्थ, मतलब कुछ पोजीशंस पर गहराई की कमी, ये एक मुद्दा हो सकता है। हाँ, ये चिंताएं हैं और यहीं पर कोच एंडोनी इराओला की टैक्टिक्स अहम हो जाती हैं। वो आमतौर पर 1-4-3-3 फॉर्मेशन में खेलते हैं। लो बिल्डअप, वर्टिकल पासिंग और तेज ट्रांजिशन, है ना? बिल्कुल, और उनकी वो हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग स्टाइल, मतलब गेंद खोते ही तुरंत वापस पाने की कोशिश, वो टीम की पहचान है। हाँ, वो अग्रेशन दिखता है उनकी टीम में। जरूरत पड़ने पर वो 4-3-2-1 में भी शिफ्ट कर सकते हैं। पिछले साल टॉप टीमों के खिलाफ रिजल्ट्स मिले जुले थे, पर प्रदर्शन बेहतर हुआ था। अब देखना यह है कि नई डिफेंस इस हाई प्रेस को कैसे संभालती है। इस स्टाइल को बनाए रखने के लिए क्लब का स्थिर होना भी जरूरी है। बिल फोली के अंडर ओनरशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दिखती है। हाँ, और उनका वो ट्रांसफर मॉडल, कम में खरीदो, डेवलप करो, ज्यादा में बेचो, काम कर रहा है। लेकिन इस बार ये मॉडल शायद असली टेस्ट से गुजरेगा। इतने सारे डिफेंसिव प्लेयर्स का एक साथ जाना, इस रणनीति पर दबाव तो आएगा। बिल्कुल, क्लब की कहानी भी देखिए। 1899 में बॉस्कम एफसी से शुरू होकर 2008 का वो मुश्किल दौर और फिर एडी हाउ का वो अविश्वसनीय सफर। लीग 1 से प्रीमियर लीग तक, वो तो कमाल ही था। हाँ, आज क्लब की पहचान वही है, अटैकिंग फुटबॉल और फैंस के साथ मजबूत जुड़ाव। तो इस सीजन के लिए क्या उम्मीदें रखें? मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, पेट्रोविच कितनी जल्दी सेट होते हैं, डिफेंस के बदलाव कैसे मैनेज होते हैं, अटैक में सेमेन्यो क्या करते हैं, और सबसे जरूरी, क्या टीम बड़ी चोटों से बच पाती है, ये मुख्य बातें होंगी। यथार्थवादी होके देखे तो मिड टेबल फिनिश, शायद 10वीं से 14वीं रैंक के बीच अच्छा नतीजा माना जाएगा। यूरोपियन क्वालिफिकेशन तो एक सपना है, उसके लिए सब कुछ परफेक्ट जाना होगा, किस्मत भी साथ देनी होगी। सही है। तो बॉर्नमथ एक दिलचस्प जगह पर है, एक पहचान है, फैंस का जुनून है, नींव भी ठीक है, पर चुनौतियां भी कम नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है,
पूरे लंबे सीजन में बड़े क्लब्स के सामने बॉर्नमथ का वो अनोखा घरेलू माहौल और उनकी खास टैक्टिकल पहचान, स्क्वाड में गहराई की जो संभावित कमी है, उसकी भरपाई आखिर किस हद तक कर पाएगी?